एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में रीमा नाम की एक चिड़िया अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। उसका घोंसला सबसे सुंदर जामुन के पेड़ पर था। उसके दो प्यारे बच्चे थे, शरारती कुकू और शांत स्वभाव की चुटकी। रीमा एक समझदार और सबकी मदद करने वाली चिड़िया थी, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी उसे बहुत मानते थे। उसके गहरे दोस्त थे हमेशा सलाह देने वाला कबूतर और उसकी हिम्मत वाली साथी लूसी कबूतरी। ये हर मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। लेकिन उनके पड़ोसी दो शैतान थे, लालची कालू कौआ और उसकी दुष्ट साथी गोरी कौवी। ये दोनों हमेशा दूसरों की खुशियां छीनने की फिराक में रहते थे। एक दिन रीमा को जंगल के सबसे पुराने बरगद के पास एक चमकता हुआ जादुई मोती मिला। कहा जाता था कि यह मोती जहां भी रखा जाता है वहां खुशहाली और खाना कभी कम नहीं होता। रीमा ने तुरंत अपने दोस्तों को यह बात बताई। कबूतर भाई, लूसी बहन, हमें ये मोती मिला है। अगर हम इसे अपने घोंसले के पास रखेंगे तो हमारे बच्चों को कभी खाने की कमी नहीं होगी। रीमा, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये मोती बहुत कीमती है। हमें इसे कालू और गोरी से बचाकर रखना होगा। उन्होंने मोती को छुपाने की योजना बनाई, लेकिन हमेशा की तरह कालू कौआ पास की डाल पर छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। वाह, जादुई मोती! अगर वह मोती मेरे पास आ जाए तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। उसने तुरंत गौरी को यह बात बताई। हाँ कालू, हमें वह मोती चाहिए। चलो, रात होने से पहले रीमा के घोंसले पर हमला करते हैं। अगली सुबह जब रीमा खाने की तलाश में गई थी तो कालू और गौरी ने हमला करने की योजना बनाई। कुकू और छुटकी घोंसले में अकेले थे और तभी उन्होंने दूर से दो काली परछाइयों को आते देखा। छुटकी, जल्दी देखो, वे दोनों दुष्ट कव्वे आ रहे हैं। हमें माँ की दी हुई चालाकी दिखानी होगी। रीमा ने बच्चों को सिखाया था कि मुसीबत आने पर क्या करना है। जैसे ही कालू और गौरी पेड़ के तने से ऊपर चढ़ने लगे, कुकू और छुटकी ने मिलकर घोंसले के चारों ओर लगी सूखी टहनियों को नीचे गिराना शुरू कर दिया। अरे, ये बच्चे तो बड़े चालाक हैं। मेरे पैर में चोट लग गई। उसी पल कबूतर और लूसी वहां खाने का सामान लेकर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके दोस्त खतरे में हैं। इतनी हिम्मत, तुम फिर से आ गए शैतानों। लूसी ने तेज उड़ान भरी और कालू की पूंछ के कुछ पंख झट से खींच लिए, जबकि कबूतर ने तेजी से गौरी के ऊपर सूखे जामुन गिराए। चले जाओ यहाँ से। अगर अब किसी ने इस परिवार को तंग किया तो हमारा पूरा झुंड तुम्हें सबक सिखाएगा। कालू और गौरी पूरी तरह से घबरा गए। कालू का पैर सूखी टहनी में फंस गया और गौरी बौखला गई। भागो गोरी, ये सब एक साथ हैं। हम इन्हें नहीं हरा सकते। दोनों दुश्मन अपनी हार मानकर और पंख सहलाते हुए जंगल के दूसरे कोने की ओर भाग गए। हारने के बाद कालू और गौरी ने उस जंगल से दूर जाने का फैसला कर लिया ताकि वे कभी भी रीमा और उसके बहादुर दोस्तों से न मिले। थोड़ी देर बाद रीमा वापस आई और उसने पूरा माजरा सुना। मेरे प्यारे कुकू, मेरी प्यारी छुटकी, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। तुमने अपनी बुद्धिमानी से मुझे और इस मोती को बचा लिया। रीमा ने कबूतर और लूसी को धन्यवाद दिया। तुम दोनों मेरी ताकत हो। इस मोती से जो खुशहाली आएगी वो हम सब मिलकर बांटेंगे। दोस्ती ही असली जादुई मोती है, रीमा। पूरा जंगल खुशी से चहक उठा। जादुई मोती अब उनके पास था, लेकिन सबसे बड़ा जादू था उनकी एकता, साहस और निस्वार्थ दोस्ती का। बर्फीले जंगल में एक पेड़ पर रीमा नाम की एक मेहनती और प्यारी चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ पर उसका दोस्त कालू कौवा भी रहता था, जो बेहद आलसी और कामचोर था। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही थी, रीमा ने अपने छोटे से घोंसले में ठंड के दिनों के लिए तरह तरह के बीज, मेवे और फल जमा कर लिए थे, जिससे उसका घर भोजन से भरा हुआ था। लेकिन कालू कौवा, उसने आलस के मारे कुछ भी जमा नहीं किया था। उसकी लालची नजर हमेशा रीमा के स्वादिष्ट भोजन पर ही टिकी रहती थी। कालू भाई, कितनी ठंड बढ़ गई है, चलो थोड़ा और भोजन जमा कर लें। अरे रीमा, तुम बेकार में इतनी चिंता करती हो। आज तो मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे सिर में भी थोड़ा दर्द है। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रीमा उसकी बातों में आकर अकेली भोजन ढूंढने चली जाती। वह मेहनत करती, लेकिन कालू बहाना बनाकर अपने घोंसले में ही छिपा रहता। एक रात
जब रीमा गहरी नींद में थी, कालू दबे पांव रीमा के घोंसले में घुस गया। उसने रीमा के भोजन का एक बड़ा हिस्सा चोरी कर लिया और जल्दी से अपने घोंसले में छिपा दिया। काम काम, रीमा तो मूर्ख है, इतनी मेहनत करती है। अब मैं आराम से बैठकर इस भोजन का मजा लूंगा। मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत। अगले कुछ दिनों तक कालू यही करता रहा, बहाने बनाकर रीमा के साथ जाने से मना करता और धीरे धीरे उसका सारा भोजन चुरा लेता। ये क्या हुआ? मेरा सारा भोजन कहाँ चला गया? मैंने तो इतनी मेहनत से सब जमा किया था। अब इन बर्फीले दिनों में मैं क्या खाऊंगी? रीमा बहुत उदास हो गई। उसे कालू पर शक भी हुआ। जब उसने झांक कर कालू के घर देखा तो कालू का घोंसला चोरी के भोजन से भरा हुआ था। कालू, ये सब क्या है? मेरा सारा भोजन तुम्हारे घर में कैसे आया? रीमा, तुम्हें क्या हो गया है? मेरा भोजन, मैंने भी तो मेहनत की है। तुम शायद भूल रही हो। नहीं कालू, मैं सब जानती हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। रीमा रोती हुई वापस अपने खाली घोंसले में आ गई। कालू ने अपने लालच में अपनी दोस्त का सहारा भी छीन लिया था। उसी रात बर्फ तेजी से गिरनी शुरू हो गई और तापमान बहुत नीचे चला गया। अचानक एक बूढ़ी और कमजोर चिड़िया, जिसने एक गर्म शॉल ओढ़ रखी थी, कालू के दरवाजे पर पहुंची। बेटा, मैं जंगल से भटक गई हूँ। ये रात बहुत बर्फीली है। बस एक रात के लिए मुझे अपने घर में पनाह दे दो। कौन है? यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। जाओ यहाँ से, मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता। बूढ़ी चिड़िया उदास होकर रीमा के छोटे से खाली घोंसले की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खटखटाया। प्यारी रीमा, मुझे ठंड लग रही है। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? हाँ हाँ, ज़रूर। मेरे पास भोजन तो नहीं है, पर तुम अंदर आ जाओ। यहाँ कम से कम हवा तो नहीं लगेगी। रीमा ने बूढ़ी चिड़िया के लिए अपने घोंसले में जगह बनाई और उसे अपनी प्यारी सी मुलायम घास पर बिठाया। सुबह हुई तो आसमान साफ था। बूढ़ी चिड़िया जाने के लिए तैयार हुई। रीमा बेटी, तुम्हारी दयालुता ने मेरा जीवन बचा लिया। मैं एक जादुई पक्षी हूँ। ये लो, मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार। बूढ़ी चिड़िया ने रीमा को चमकता हुआ सुंदर लाल रंग का कपड़ा दिया। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, बस इस लाल कपड़े पर हाथ रखकर मांग लेना। लेकिन याद रखना, इसे कभी भी लालच में इस्तेमाल मत करना। धन्यवाद दादी, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी। बूढ़ी चिड़िया उड़ गई। रीमा ने सोचा, क्यों ना कोशिश करूं। मुझे कुछ गर्मा गर्म भुने हुए दाने चाहिए। जैसे ही रीमा ने कहा, लाल कपड़े के ऊपर देखते ही देखते सबसे स्वादिष्ट गर्मा गर्म दाने प्रकट हो गए। अब रीमा को किसी बात की चिंता नहीं थी। वह हर बर्फीली सुबह अपने जादुई कपड़े से अपनी जरूरत का भोजन मांगती और खुशी खुशी रहती। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने चोरी के भोजन पर निर्भर था, जो धीरे धीरे खत्म हो गया। जब उसे फिर से भूख लगी तो कड़कती ठंड में भी उसे भोजन ढूंढने जाना पड़ा और उसके आलस की सजा उसे मिल गई। सच ही कहा गया है कि मेहनत और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच और आलस का अंत बुरा ही होता है। रीमा अब खुशी से रहती थी और उसने कालू को भी थोड़ी अक्ल आने के बाद माफ कर दिया।